विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में हुए विशेष आयोजनों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। योग जो न केवल मन और तन को संयमित करने की प्रक्रिया है, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का चिंतन ध्यान के जरिए वो रास्ता भी है जो हमें हमारी प्राकृतिक शक्तियों की सहज अनुभूति भी कराता है। आधुनिक दौर में जब जीवन भागदौड़ से भरा है, तो अपने स्वास्थ्य को सहजता से सहेजने का क्रम है योग। भारत की प्राचीन परंपरा का महत्वपूर्ण अंग रहा योग अब वैश्विक हो गया है। पूरी दुनिया ने इसके महत्व को समझा है, अपनाया है और इसके परिणामों को समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का नतीजा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की 2015 से शुरुआत हुई और इस बार 11वां योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के संदेश के साथ पूरी दुनिया मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग के कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि आज दुनिया के कई हिस्सों में अशांति है, जबकि योग से हमें शांति मिलती है। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर एक बार फिर बढ़ते मोटापे पर चिंता जताई और कहा कि मन की बात पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इसके लिए अपने खाने में 10% तेल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया गया था। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूँ। योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में योग के आयोजन हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार योग से ज्यादा लोगों को जोड़ने के विशेष इंतजाम किए गए। लोगों को योगाभ्यास करा के इसके महत्व को बताया गया। प्रदेश में योग दिवस से पहले योग सप्ताह में जहां विविध आयोजनों प्रतियोगिताओं के जरिए समाज के हर वर्ग में जागरूकता लाने की कोशिश की गई, वहीं हरित योग, योगा पार्क, योग महाकुंभ, योग समावेश जैसी बड़ी पहल भी इस बार की गई। 5000 से ज्यादा ट्रेनर्स और प्रदेश के 4075 स्थानों पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योग कार्यक्रम हुए, जिनमें इस बार पर्यटन और धार्मिक स्थल से लेकर योगा पार्क, अस्पताल, नदी के किनारों तक का चयन किया गया, जिससे योग को प्रकृति से भी जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस पर गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में योग किया और कहा कि योग की सुविधा को दुनिया में लोग अलग अलग नाम से पेटेंट करवा रहे थे, लेकिन आधुनिक समय में योग की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। योग की परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर के 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। निश्चित ही योग करने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि यह अभ्यास कैसे उन्हें स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी प्रदान करता है और इसी अनुभव को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, अपना सकें। इसीलिए प्रदेश भर में योग कार्यक्रम हुए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित रेजिडेंसी में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वस्थ और बेहतर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए समाज के सभी वर्ग से योग करने की अपील की। प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सब लोग जन जन को उत्तम स्वस्थ उत्तम प्रदेश के लिए जोड़ते हुए सभी को योग से जुड़ करके प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का मैं आह्वान करता हूं। वाराणसी के अस्सी घाट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग कर स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन के तनाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज के जीवन में बहुत तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है और बहुत सारे रोग
हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त रखने का एक ही मंत्र है और वो है योग। तो करें योग, रहें निरोग। आगरा में भी योग दिवस पर जगह जगह योग शिविर लगाए गए। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित आगरा किला स्मारक में योग कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने योग करते हुए सभी को करो योग, रहो निरोग का संदेश दिया और कहा कि योग तनाव को दूर करता है, एकाग्रता पैदा करता है और बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। शांति के लिए योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये डिप्रेशन से निकालता है, एकाग्रता पैदा करता है और बहुत सी बीमारियों का इलाज जो एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद में नहीं है वो योग के माध्यम से होता है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि लोगों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम करके अपनी बहुत सी बीमारियों पर कंट्रोल किया है। योग अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो, केवल स्वास्थ्य ही नहीं प्रकृति के प्रति ये हमारी जिम्मेदारियों का भी बोध कराए। इसी संदेश के साथ कानपुर नगर में हुए योग कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा शामिल हुए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है। योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। योग हमारे जीवन में कितना खुशहाली लाता है, एकाग्रता को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए योग को हम आत्मसात करें, योग को अपनी दिनचर्या का, अपने शैली का हिस्सा बनाएं। दुनिया भर में आज योग के जरिए शांति, एकता और सुस्वास्थ्य का संदेश दिया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी योग के उत्साह में डूबी नजर आई। बटुकों ने योग किया और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प दोहराया। नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है। आज संस्कृत के श्लोक के साथ एक विश्व एक स्वास्थ्य का संदेश दिया गया है। आज हमने नमामि गंगे की ओर से योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के ये वेद पाठी बटुक जो नित्य योग भी करते हैं और वेदों का अध्ययन भी करते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पौराणिक सिंधिया घाट पर गंगा निर्मलीकरण की अलख तो जगाई ही है, बल्कि योग की भी अलख जगाई है। नमः पार्वती आज के परिवेश में योग की स्वीकार्यता जिस तेजी से पूरे विश्व में बढ़ी है वो इसके महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही योग के साथ पर्यावरण संरक्षण के भाव के समावेश ने इसे और प्रासंगिक बना दिया है। योग केवल मन, शरीर, आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम न हो, बल्कि हमारे चारों ओर के प्राकृतिक आवरण की शुद्धि के प्रयासों से भी हमें जोड़ सके। यही अब हमारा प्रयास होना चाहिए। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में हुए विशेष आयोजनों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।